और धर्म के आधार पर लड़ना उचित भी नहीं है। धर्म के आधार पर अगर लड़ना देखेंगे तो वो एक कदापि उचित नहीं है। देखिए ना, अभी हम एक बात बता रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। आपको मंगलवार की रात 1 बजे से 2 बजे के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो भारत के सशस्त्र बलों ने पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना का बदला लिया, उसके बाद बुधवार को यानी कल उस घटना की जानकारी देने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह आई थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री बीच में बैठे हुए थे। एक तरफ सोफिया कुरैशी थे, कर्नल सोफिया कुरैशी जो कि मुसलमान थी, और एक तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी जो कि हिंदू थी। मतलब सेना इस निर्णय के जरिए, इसके जरिए क्या दिखलाना चाहती थी? देखिए क्या दिखलाना चाहती थी, आप समझिएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में जो घटना घटित हुई है, उसमें कहा जा रहा है कि धर्म पूछ करके मारा गया। हिंदू है या मुसलमान? धर्म पूछ करके मारा गया कि हिंदू है या मुसलमान। तो जो धर्म पूछ के मारा गया है, मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान यह चाहता है कि भारत में धार्मिक उन्माद फैले। पाकिस्तान यह चाहता है कि भारत में धार्मिक उन्माद फैले, मतलब भारत के हिंदू मुसलमान से लड़े और मुसलमान हिंदू से लड़े, मुसलमान हिंदू से लड़े। और जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया तो जम्मू कश्मीर में करोड़ों की संख्या में पर्यटक जाने लगे, और पिछले साल का आंकड़ा है 2.25 करोड़ पर्यटक गए हैं घूमने जम्मू कश्मीर। अब पहले 10 लाख 12 लाख जाता था, पहले 10 लाख 12 लाख पर्यटक जाता था। अब पिछले साल का रिपोर्ट है कि 2.25 करोड़ पर्यटक गए हैं जम्मू कश्मीर घूमने। तो पर्यटन से जम्मू कश्मीर को काफी फायदा होता है, पर्यटन से जम्मू कश्मीर को काफी फायदा होता है। तो पर्यटन से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही थी। तो पाकिस्तानी नहीं चाहता था कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, जम्मू कश्मीर विकास करे। तो जम्मू कश्मीर में हिंदू को मुसलमान से लड़ाने के लिए, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने के लिए धर्म पूछ करके आतंकवादियों ने पर्यटकों को मारा। मतलब धार्मिक आधार पर भारत के हिंदू मुसलमान लड़ जाए, लेकिन नेता और सेना में यही अंतर है। हमको नहीं लगता है कि यह डिसीजन किसी नेता का रहा होगा, यह डिसीजन सेना का रहा होगा। और सेना ने जो डिसीजन लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह देगी, इसके जरिए सेना यह संदेश देना चाह रही थी कि भारत के हिंदू और मुसलमान एक है, भारत के हिंदू मुसलमान एक है, हम एक हैं। मतलब इसके जरिए एकता का संदेश सेना देना चाह रही थी, एकता का संदेश कि ये मत सोचे पाकिस्तान कि मुसलमान भारत के साथ खड़ा नहीं है।
एकता का संदेश भारत की सेना देना चाह रही थी, उसमें भारत की सेना सफल हुई। यही तो है, इसी को तो कहा जाता है, इसी को गंगा यमुना तहजीब कहा जाता है, इसी को गंगा यमुना तहजीब कहा जाता है। और यही है भारत, यही है भारत। मतलब भले हम लोग आपस में लड़े कटे मरे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन जब बात देश की आती है सब एक हो जाता है। क्या जी ऐसा होता है कि नहीं? एकदम होता है। एकता का संदेश सेना देना चाह रही थी और उस संदेश को देने में सेना सफल भी हुई। और व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ही जानकारी दी कि 9 आतंकवादी ठिकाना को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। एक बहुत बड़े आतंकवादी हैं जो भारत में कई सारे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, मसूद अजहर। उसके परिवार के लोग मारे गए हैं, उसके परिवार के लोग मारे गए हैं। उसने बयान दिया है कि काश मैं भी मर जाता। मतलब उसके करीबी लोग सब मारे गए हैं। अपना करीबी मरा तो दर्द हो रहा है, आंख से आंसू निकल रहा है। यहां मसूद अजहर ने भारत के कई मां के कोख का विनाश कर दिया, भारत की कई महिलाओं को विधवा बना दिया। तो उस समय उसको नहीं दर्द होता था। यानी जन्नत मिलेगा, हिंदू को मारोगे जन्नत मिलेगा, मतलब ये सब सिखाया जाता है। देखिए, ना हिंदू मरता है बाबू, ना मुसलमान मरता है, मरता है मानवता। अगर हमारे विचार में आप कहिएगा तो ना हिंदू कोई धर्म है, ना मुसलमान कोई धर्म है, बल्कि सबसे बड़ा धर्म, ठीक है हिंदू मुसलमान धर्म है, लेकिन उससे भी बड़ा धर्म है इंसानियत का धर्म, मानवता का धर्म। मानवता के धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सब धर्म का सम्मान हम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो मानवता का धर्म है बाबू, समझे? तो लोगों को लगता है कि हम हिंदू को मार रहे हैं, हम मुसलमान को मार रहे हैं। नहीं, आप ना हिंदू को मार रहे हैं, ना मुसलमान को मार रहे हैं, बल्कि आप मानवता को मार रहे हैं। कोई ना कोई देखने वाला तो है ना जी। हम लोग गलत काम करते हैं, हम लोग को लगता है कोई देखने वाला नहीं है। अरे यार, कोई ना कोई देखने वाला है, आप भरम में ना रहे। तो इसी वजह से अच्छा काम करे, आप अच्छा कीजिएगा, आपके साथ अच्छा होगा। देखिए ना मसूद अजहर को, कल रो रहा था बेचारा, और वही जब भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता था तो एकदम ठहाका लगाता होगा। कल जब अपने मरे हैं तो रो रहा था, कह रहा था कि काश हम भी मारे जाते, अच्छा होता। तो जैसा आप कीजिएगा बाबू, वैसा आप पाइएगा। कलयुग की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, कलयुग की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप जैसा करेंगे आप वैसा पाएंगे, चाहे आज हो या कल हो या परसों हो या बरसों बाद हो, पाएंगे आप जरूर, समझे? इसका सबसे बड़ा मिसाल है मोहम्मद अली जिन्ना। आप लोग नहीं पढ़े हैं मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना 1946-47 में भारत में दंगा करवाया था। उसके जीवन के अंतिम समय को जाकर पढ़िए। जब वो अंतिम घड़ी गुजार रहा था ना, कोई उसके साथ नहीं था, कोई नहीं था, नोबडी। बहुत कष्ट में उनका अंतिम समय गुजरा है, बहुत कष्ट में गुजरा है। कैंसर नामक रोग हो गया था उनको, कैंसर रोग हो गया था। सिगरेट बहुत ज्यादा पीते थे मोहम्मद अली जिन्ना, सिगरेट समझ बहुत ज्यादा पीते थे, उनको कैंसर हो गया था। उनके जीवन के अंतिम समय में कोई उसके आसपास नहीं था, बहुत कष्ट में जीवन गुजरा है उनका। सब धर्म का सम्मान है, हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, पारसी हो, सभी धर्मों का सम्मान है। लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान है मानवता धर्म का, सबसे ज्यादा सम्मान है इंसानियत धर्म का। उससे बड़ा सम्मान किसी धर्म का नहीं है, समझ गए? और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, हम हमेशा बोलते हैं, ना रामायण, ना गीता, ना कुरान, ना बाइबिल,
ना गुरु ग्रंथ साहिब, कोई भी धार्मिक साहित्य गलत काम करना नहीं सिखाता है। उसको व्याख्या करने वाले लोग अर्थ का अनर्थ बतलाते हैं और हम लोगों से गलत काम करवाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं होना चाहिए। हम सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए।